बहुत बढ़िया। आपने पहला श्लोक सुना, जहां धृतराष्ट्र ने युद्ध की भूमि पर क्या हो रहा है, यह जानने की जिज्ञासा दिखाई थी। अब आइए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मराचक भगवद गीता श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत आरुम पर। अब चलिए, कहानी की तरह इसे महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हवा में तलवारों की गंध है, युद्ध के नगाड़े बजने ही वाले हैं और पांडवों की सेना युद्ध के लिए की व्यूह फॉर्मेशन में सज चुकी है, बल, रणनीति और अनुशासन की प्रतिमूर्ति जैसी। और तभी दुर्योधन जस की नजर उस व्यूह पर पड़ती है। उसकी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया जाती है। पांडवों की सेना इतनी मजबूत, इतनी अच्छी तरह से संगठित। वो थोड़ी देर के लिए चिंता में डूब जाता है, लेकिन चेहरे पर नकाब है, घमंड और आत्मविश्वास का। अरसर, अब देखिए दुर्योधन क्या करता है। वो सीधा बढ़ता है अपने गुरु आस द्रोणाचार्य की ओर। वो गुरु जिसने कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाई थी। वो राजा है, लेकिन इस क्षण में वो एक चिंतित शिष्य की तरह है। वो कहता नहीं, लेकिन उसके शब्दों में छिपा है, गुरुदेव, जरा देखिए, ये पांडव कितने तैयार है युद्ध के लिए। अरज की इस श्लोक में क्या छुपा है? दुर्योधन बाई पांडवों की शक्ति से थोड़ा घबरा गया है, पर वह उसे सीधे स्वीकार नहीं करता। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों? शायद उसे भरोसा है कि युद्ध शुरू होने से पहले गुरु का मनोबल और आशीर्वाद जरूरी है। या शायद वह उन्हें याद दिलाना चाहता है कि आपने उन्हें भी सिखाया है, अब हमारा साथ दीजिए। नरा, सोचिए, अगर आप दुर्योधन की जगह होते और सामने वो सेना होती जिसे आपने ही कभी अपने साथ खेलते देखा था, आज उसी सेना से आपको युद्ध करना है, आप क्या करते? किसके पास जाते? क्या आप भी अपने किसी गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लेते? यह केवल युद्ध नहीं है, यह वो भावनाओं, राजनीति और मनोविज्ञान का संग्राम है। हर श्लोक एक नया परत खोलता है। अगर आप चाहें तो हम श्लोक 3 के साथ इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं?